मात्र 40 सेकेंड, और उस 40 सेकेंड में उत्तरकाशी के धराली गांव में एक जिंदा बस्ती खामोश मलबे में तब्दील हो गया। उस 40 सेकेंड में जो कुछ हुआ वो बेहद डरा देने वाला था। मानो मौत का राक्षस बन दौड़ पड़ा, क्योंकि जो कुछ इन तस्वीरों में दिखा वो बताता है कि यह पानी नहीं था, थी तो सिर्फ चीख पुकार बर्बादी का तूफान था। उसने इंसान को संभलने का मौका नहीं दिया। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहाँ भाग पाते, क्योंकि केवल 40 सेकेंड में उसने घरों को तिनके की तरह बहा दिया। जिंदगियां चीखती रही, मगर मलबे ने सबको खामोश कर दिया। उत्तरकाशी की यह तस्वीरें बताती है कि यह वो सड़कें हैं जहां कभी तीर्थ यात्रा चलते थे। आज ये सड़कें लाशों से भरी पड़ी है। धलाली का जो कल तक गंगोत्री जाने वाले के लिए खूबसूरत पड़ाव था, आज वो अपनी पहचान खो चुका है। पुरानी तस्वीरें देखकर अंदाज़ा नहीं लगता कि यहाँ कभी मकान थे, दुकान थे, क्योंकि अब हर तरफ मिट्टी और मलबा ही है, तबाही है और हर कोने में सन्नाटा है। सच कहे तो यह केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि कुदरत का गुस्सा था। वह गुस्सा शायद इंसानों की गलतियों की सज़ा है, क्योंकि इंसान को पहाड़ों को विकास के नाम पर खोद डाला, और अब ऐसा लगता है कि हमने पहाड़े नहीं खोदे बल्कि अपना कब्र खोदा। जिन जंगलों को काटा, नदियों को रोका, वही नदियां आज अपनी राह बनाते हुए इंसानों को बहा रही है। धरती की त्रासदी हमें केदारनाथ की हादसे याद दिलाती है और हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करो, वरना जो केदारनाथ में हुआ, जो आज यहाँ दिख, वो शायद कल फिर आएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि 40 सेकेंड में जो मौत का मंजर दिखाया पड़ा वह हैरान नहीं करता, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट को लेकर आगाह कर पहले भी किया गया था, लेकिन इंसानों को समझ नहीं आया। इंसानों को केदारनाथ में भी न सीखा और विनाश का विकास करता रहा। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि अगर विकास के नाम पर यह विनाश ना रुका तो जो आज 40 सेकेंड में मंजर दिखा है वह शायद 4 सेकेंड का हो जाएगा। आज जो 2 4 10 बच भी गए हैं तब शायद कोई नहीं बच पाएगा। 5 अगस्त आज जो 2 4 10 बच भी गए हैं तब शायद कोई नहीं बच पाएगा। 5 अगस्त 2025 की सुबह धराली गांव में जो हुआ वह आपदा नहीं, कुदरत का कहर था। आसमान फटका, बादल ऐसे बरसे मानो जैसे दीवार टूट रहा हो, और फिर कुछ ही सेकेंडों में पहाड़ से 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया। यह रफ्तार इतनी तेजी थी, किसी को समझने और सोचने का वक्त ही नहीं मिला। भागते हुए लोग मलबे के नीचे दब कर रह गए। गांव में मौजूद लोग ने देखा कि पहाड़ में पत्थर, पानी और कीचड़ का सैलाब जैसे धराली की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर जो कुछ सामने आया वह बहता चला गया। घर बहे, दुकान बहे, बहे कई होटलों, गाड़ियां और गाड़ियों में सवार लोग सब तिनके की तरफ बह गए। जिन जगहों पर कल तक लोग रह रहे थे अब वहाँ सिर्फ मलबा और सन्नाटा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4 की मौत पुष्टि हुई है, लेकिन तस्वीरें कहती है कि मरने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। यह तस्वीरें बताते हैं कि हादसा बड़ा है। आसपास के लोग कहते हैं वहाँ 200 से 300 लोग मौजूद थे। फिलहाल सेना NDRF और HDRF की टीम में लगातार जुटी हुई है। सेना के 8 से 10 जवानों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। कई तस्वीरें, कई वीडियोस दिल दहला देने वाली है। वीडियोज में दिखता है कि कैसी नदी का बहाव अचानक अपनी दिशा बदलकर गांव की तरफ मुड़ता है। यही वो पल था जब विनाश ने गांव को जकड़ लिया। बाजार जहां लोग घूमते थे, मलबे का ढेर, होटल, होम स्टे जहां लोग ठहरा करते थे, अब टूटी दीवारें और छतों का मलबा है। यह तबाही केदारनाथ हादसे याद दिलाती है। तबाही 1978 की उस तबाही को भी याद दिलाती है जब भागीरथी घाटी पर बनी एक प्रकृति झाल का बांध टूटा और पूरी घाटी डूब गई। फर्क बस इतना है कि बस इस बार बहुत तेज हुआ, ज़्यादा खतरनाक हुआ। इसलिए सब कह रहे हैं कि धराली की त्रासदी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, चेतावनी है। प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कीजिए, वरना प्रकृति अपने हिसाब से बदला लेगी। हालांकि धराली सिर्फ एक नहीं है। उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो कई धराली नज़र आएंगे। उत्तराखंड के लैंडस्लाइड के हिसाब से
एक संवेदनशील राज्य है। यह वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के मकसद से नहीं बनाया गया था, बस आप लोग के लिए सूचित किया गया था कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट को हम बहुत लोग गंदी तरह से बहुत गंदे कर रहे हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इन्वायरमेंट को साफ और स्वच्छ रखें। धन्यवाद।